जब आप घर की बाउंड्री के बाद जब घर में प्रवेश करते हैं तो जो पहला द्वार होता है उसको प्रवेश द्वार, मुख्य द्वार, प्रधान द्वार या सिंह द्वार कहते हैं। ये घर के सब गेट से स्पेशल होता है, मजबूत होता है। मुख्य द्वार, अगर आपका जो प्रवेश द्वार है वो दोष रहित होने से घर के समृद्धि और विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। भवन में रहने वालों की खुशहाली में और उनके द्वारों की उनकी स्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि द्वार गलत दिशा में हो, किसी वेद से प्रभावित हो, तो घर के स्वामी और अन्य सदस्यों को विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ गंभीर बीमारियां होती है, दुर्घटनाएं होती है। अगर उसके अलावा द्वार सही दिशा में हो तो गृह स्वामी को सुख, समृद्धि और सफलता की ओर लेके जाती है। और वास्तुशास्त्र में हर भूखंड और भवन में कुछ स्थान शुभ होने के कारण ग्रह होते हैं, कुछ स्थान अशुभ होने के कारण उनको त्याग देने चाहिए। तो मुख्य द्वार भवन को लाभदायक स्थान पर बनाना चाहिए, जिसे लाभदायक ग्रिड या उच्च कोटि का द्वार कहा जाता है। तो आधुनिक विज्ञानों के ये जो विद्वान हैं वास्तु के, ये पूरे भूखंड को 9 बराबर भागों में बांटते हैं और लाभदायक स्थान पर आपको घर बनाने की एक सलाह देते हैं। तो आपको उस हिसाब से शुभदायक या उच्च कोटि का द्वार बनाना चाहिए। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के टाइम आपको ये देखना चाहिए कि मेन द्वार कहाँ पर है, चारों वॉल जो है वहाँ से वो शुभ है कि नहीं, नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक फील्ड है वो उस पर क्या इम्पैक्ट डाल रही है, वेव्स जो है 9 जो भी ग्रह है उनकी जो वेव्स है वो भी इन्फ्लुएंस कर रही है उस ह्यूमन की बॉडी को। तो उसके हिसाब से भी द्वार का देना चाहिए। और हर जो प्लॉट है वो वास्तुदेव रेजिडिंग करते हैं, तो उनका कहाँ कहाँ क्या रेजिडिंग है, कहाँ कहाँ ग्रह रह रहे हैं, उनको सबको ध्यान में रखते हुए आपको एक अपने द्वार का निर्माण करना चाहिए। भवन के द्वार के लिए अलग अलग मेथड है वास्तुशास्त्र में। उनमें से जो मेन 3 मेथड अपनाए जाते हैं वो एक तो है नवग्रह मेथड, एक है देव मेथड जिसको बौद्ध चक्रम भी कहते हैं, और एक मैग्नेटिक फील्ड यानी जो 5 एलिमेंट्स है जिससे पूरी प्रकृति बनी हुई है उसके आधार पर भी अपने डोर का डायरेक्शन रखा जाता है। तो जो नवग्रह का मेथड है वो जो हैवीली बॉडी जो हमारे स्पेसिफिक पोजीशन में है, ये सारी जो 9 ग्रह है हमारा सन, मून, मार्स, इनके हिसाब से नॉर्थ में ये डायग्राम दिया हुआ है, इसके अंदर आपका जो नॉर्थ में प्लॉट में तो ये जो सन है, मून है, तो इसके अंदर मेन देर की सन सेगमेंट ऑलवेज आपको रिस्क देगी, डैमेज देगी। अगर आप मून में करवा लेंगे तो प्लॉट ओनर को सारे नुकसान होते रहेंगे। अगर मार्स में होगा तो हमेशा ट्रबल में रहेगा, और उसकी जगह अगर मरकरी यानी बुध में रहेगा तो हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। इस 5वें घर में होगा तो जुपिटर उनको वेल्थ और असेट देगा, और 6ठे घर में वीनस में होगा तो उसका हैप्पीनेस और धन धान्य से परिपूर्ण रहेगा। और उसमें अगर आप सैटर्न, राहु और केतु में करवाते हैं तो सैटर्न में होने से ट्रबल, हर जो सही काम होगा वो गलत होता रहेगा। उसी तरह आपका अगर राहु में होता है तो सेटबैक होता रहेगा, फेलियर, हर चीज़ में फेलियर हो रहा है। और अगर केतु में होगा तो भी वही अनसर्टन, बिना मतलब की सारी प्रॉब्लम होती। तो इस जो हमने जो बोला 9 ग्रह जो सेलेस्टियल बॉडी मेथड है उसमें अगर नॉर्थ में गेट करवाना है तो ये आपका मेन डोर मरकरी, जुपिटर और वीनस यहाँ पे होना चाहिए, जो आपको हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी देगा। अब उसी तरह आप अगर ईस्ट में करवाते हैं तो भी आपका वीनस, जुपिटर और मरकरी आपके लिए बेस्ट पोजीशन है यहाँ पे गेट कराने के लिए।
उसी तरह आप इसी के माध्यम से आप आगे आइए तो साउथ में भी ये आपका 4, 5, 6 वीनस, और वेस्ट में भी 4, 5, 6 ये आपका घर बनाने के लिए इस तरह से ये है। उसके बाद आप आइए आगे, आपका तो मेन डोर को हमेशा दिशाओं का ध्यान रख के उसी की जगह हमको मेन डोर की पोजीशन रखनी चाहिए। और वीनस का जो सेगमेंट होगा, वीनस की जो दिशा है वो बहुत ही अच्छी और शुभकारी है। शुक्र है, शुक्र सब तरह का वैभव देता है, वो बेस्ट दिशा है। तो आप जैसे इसमें देखते हैं कि ये जो वीनस की पोजीशन है, ये वीनस, ये वीनस, ये वीनस, ये आपका सब जगह बेस्ट पोजीशन है। फिर आपका आता है देव मेथड। इसी में अगला आता है ऑस्पिशियस प्लेस, मैन डोर के और हाउस के वास्तुमंडल और उनके। तो इसमें जो 32 देवता है वो आपके प्लॉट में हर डायरेक्शन में 8-8 दिन रहते हैं। तो ये टोटल के टोटल 32 देवता है। इसमें आपको उनका ध्यान रखते हुए ईस्ट और वेस्ट में अपने घर का, भवन का निर्माण करना चाहिए। और ये है आपका बौद्ध चक्र। इसमें कहाँ कहाँ भवन के मुख्य द्वार में जो दूसरा मेथड है उसको देव मेथड कहते हैं। यानी जो 32 देव देवता कौन कौन सी दिशा में रहते हैं वास्तु के साथ, वास्तुमंडल के देव, उसी के अकॉर्डिंग भवन के मुख्य द्वार का निर्माण किया जाता है। और एक होता है बौद्ध चक्रम। बौद्ध चक्रम में भी पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर में देवताओं का वास होता है, उसके अनुसार गेट का। तो आइए हम इसमें आगे पढ़ते हैं कि क्या होता है। ईस्ट डायरेक्शन जो आपका है उसमें जो मेन डोर होता है वो सिखी में अगर आप मेन डोर कर लेते हैं तो फायर का हमेशा डर रहता है। प्रंजय की यहाँ पे होता है तो विमेन काइंड को बेनिफिट होता है। जयंत का फाइनेंशियल गेन देता है। इंद्रा में होता है वो आपको रीगल ऑनर देता है। यही गेट अगर सूर्य के जगह में होता है तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सेल बनाता है। और सत्या में होता है तो ये आपको एक झूठा व्यक्ति बनाता है, फॉल्सहुड। मृष में अगर किसी का घर का गेट होता है तो व्यक्ति निर्दयी होता जाता है। और जो आकाश में होता है वो हमेशा वहाँ पे चोरी का खतरा रहता है। फिर आप साउथ में आइए। साउथ में ये साउथ में आप आ गए। यहाँ पे अगर वायु डोमेन में है तो आपको ऑफ स्प्रिंग देता है। और पूषा में है, अगर गेट आप पूषा में बना रहे हैं, ये वरुण में पूषा में बना रहे हैं, तो वह आपको सब सर्विसेज देता है अदर के। विथा में अगर बनता है तो वो आपको डिग्रेडेशन कर देता है। वृक्षात में अगर हुआ, वृक्षात में होने से वो आपको पुत्र हानि की संभावना होती है। यमा में डीड्स, यम पोजीशन में आपको
डीड का वो रहता है। और अगर यही गंधर्व में आपका घर का पोजीशन आता है तो मिजरी और इनग्रेटिट्यूड लोग आपको करते हैं। भृंगराज में मिजरी देता है और मृग में डाउनफॉल होता है आपके पुत्र का। ये आपका साउथ में गेट होने के रिजल्ट होते हैं। फिर अगर आप वेस्ट साइड में आपका गेट होता है तो पितरी है, ये लैंडलॉर्ड को हमेशा उनका जीवन की जो आयु है वो कम होती है। और द्वारिक में होने से अननेसेसरी एक्सपेंसेस रहते हैं हर वक्त। सुग्रीव में फाइनेंशियली लॉसेस रहता है। पुष्पदंता में रहने से आपको फाइनेंशियल गेन होता है। वही अगर आप वरुणा में होता है तो हैप्पीनेस और प्लेजर। असुरा में होने से फियर, गवर्नमेंट रिलेटेड डर रहता है हर वक्त। ये असुरा में होने से गवर्नमेंट रिलेटेड फियर रहता है। शोन के एरिया में अगर आप बनाते हैं तो उसको कई तरह की बीमारियों की संभावना रहती है। और पाप में भी शुभ कार्य नहीं होता है। उसी तरह आप नॉर्थ में जो गेट होते हैं उसमें हम जानेंगे कि रोग में मर्डर का डर होता है। अही में आपको दुश्मनों से खतरा रहता है। मुखिया में अगर आपका गेट है तो आपको आपके पुत्र उन्नति दिलाते हैं। भल्लाट में अगर आपका गेट होता है फाइनेंशियल गेन देता है। सोम में भी ये आपका शुभकारी है। भुजंग शुभकारी नहीं है। और अदिति में होने से ये औरतों से आपको नुकसान होता है। और दिति में होने से फाइनेंशियल आपको लूज होता है। तो ये जो बोध चक्र है इससे हम ऑस्पिशियस पोजीशन मैन डोर की लोकेट करते हैं। 2, 3 और 4 ईस्ट में, 20 और 21 वेस्ट में। जैसे ये 2, 3, 4 ईस्ट में और आपका 20 और 21 वेस्ट में और 27, 28, 29, 30 नॉर्थ में। तो ये जो मेन डोर की लोकेशन है अकॉर्डिंग टू बोध चक्कर, हम इसमें डायग्राम में आप इसको समझ लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसके नोट्स बना लीजिए। उसके बाद ये जो मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से अगर हम मेन गेट बनाते हैं तो ये जो 3 आपका जो ये जयंत 3 नंबर और इंद्रा है ये बेस्ट पोजीशन है। पुष्पदंत भी जैसे फाइनेंशियल गेन देता है 20 और 27, 28 ये भी आपके लिए अच्छा है। अब मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से 5 एलिमेंट के हिसाब से बढ़ाते हैं तो हम यहाँ पे मेन डोर को 9 पार्ट में बांट लेते हैं। तो जो 5 पार्ट है राइट और 3 पार्ट जो लेफ्ट है, 5 इधर के 3 इधर के, तो इस 4th पार्ट में इधर से जो 4th पार्ट है ये है। तो समझिए कि ये 31 फीट 5 इंच है। तो इसको 9 फीट में आपने ये जो मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से 5 एलिमेंट के हिसाब से अगर मैन गेट का निर्माण करता है
तो उसके लिए हम इसको 9 भागों में विभाजित करते हैं। तो ये 1 2 3 छोड़ते हैं इधर, और ये इधर में 5 छोड़ते हैं। जो ये चौथा पोर्शन है, यहाँ पे गेट का निर्माण होता है। तो इसमें आप देखिए कि इसकी अगर लंबाई है 31 फीट 5 इंच, तो अगर हम इसको 9 में डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 3.5 फीट। ये 3.5 फीट का जो गेट होगा, ये यहाँ पे ये आपका बेस्ट गेट होगा। और ये जो 3.5 फीट का जो मार्क्ड होगा, ये आपको राइट और लेफ्ट साइड ऑफ बिल्डिंग हम देख सकते हैं। और ये बेटर पोजीशन है, मतलब ये अच्छा है, ये भवन के अंदर की तरफ खुलना चाहिए। ये नॉर्थ का है। और वैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो गेट की दिशा है, ये शुभ दिशा में आती है। और हम मेन गेट में और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। कि मेन डोर जो होता है उसका रेशियो 1/2 होना चाहिए। लेंथ शुड बी ट्वाइस, मतलब जो लंबाई है वो चौड़ाई से डबल होनी चाहिए। मेन डोर स्क्वायर या होना चाहिए, स्क्वायर और इरेगुलर शेप में नहीं होना चाहिए, वो ठीक नहीं होता है। मेन डोर 4 फीट वाइड होना चाहिए, ये बेस्ट होता है। इसका फ्रेम होता है यूनिफॉर्म होना चाहिए। ऑलवेज दीवार के लाइन से मिलता होना चाहिए। नंबर 4, डोर हाउस का सिंगल पैनल से बेटर है कि डबल पैनल होना चाहिए। मेन डोर 5th पॉइंट है, मेन डोर कभी भी ज़्यादा मोटा और ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। नंबर 6, उसकी जो लकड़ी है वो हमेशा नई होनी चाहिए, बेस्ट क्वालिटी की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो पुरानी किसी ने डिस्कार्ड कर दी और किसी पुराने घर से उठा के आपने उसका मेन डोर बनवा लेना चाहिए, वो कभी नहीं करना चाहिए। नंबर 8, अगर गेट को खोलते समय और बंद करते समय किसी तरह की वहाँ पे आवाज़ आती है तो वो उसके लिए इनऑस्पिशियस है, वो घर में आने वाली समृद्धि में भी आवाज़ करती है, यानी शुभकारी नहीं होती है। नंबर 10, डोर फ्रेम है वो हमेशा मेन वॉल के साथ होना चाहिए। उसका डिस्टेंस जो है कम से कम 4 इंच का दोनों के बीच में होना चाहिए। और 11 पॉइंट नंबर 11, मेन डोर हमेशा डोर स्टेप और थ्रेशोल्ड होनी चाहिए। और जो उसकी थ्रेशोल्ड होती है वो 5, 11, 27 से डिवाइड करके, और हमेशा उसमें से 4 से डिवाइड करने के बाद उसमें हमेशा 2 बचने चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि अगर आप मेन डोर को पुराने वैदिक या पुराने ग्रंथों में देखते हैं, जिसको मुहूर्त गणपति कहते हैं, वास्तुराज वल्लभ कहते हैं, उसके हिसाब से मुहूर्त गणपति होता है। तो आपका अगर साइन स्कॉर्पियो और पाइसिस है तो मेन डोर हमेशा ईस्ट की, जेमिनी वर्गो कैप्रिकॉर्न है तो साउथ की तरफ, लिब्रा टॉरस और एक्वेरियस है तो वेस्ट की तरफ, सेजिटेरियस, एराइस और लियो है तो नॉर्थ और। ये वास्तुराज, ये आपका मुहूर्त गणपति के हिसाब से। और अगर वास्तुराज वल्लभ को देखते हैं तो लिब्रा और सेजिटेरियस का वेस्ट होना चाहिए, लियो का ईस्ट और एक्वेरियस और टॉरस का नॉर्थ वार्ड होना चाहिए, और कैंसर का साउथ होना चाहिए। तो बेटर ये है, मैं पर्सनली आपको यही सजेस्ट करूंगी कि जॉडिकल साइन को नहीं देख के लैंडलॉर्ड, अगर पर्सनली लैंडलॉर्ड का अगर जॉडिकल साइन देखा जाता है जो जिसके नाम से है, तो उससे नहीं करके, क्योंकि वो सिर्फ एक लैंडलॉर्ड में फ़र्क पड़ेगा, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए उसका एक अलग वो होगा। इसलिए आप बोध चक्रम को या उसको फॉलो करके आप गेट बनाएं। और उसके साथ हमें ये पॉइंट ध्यान रखना है कि अगर आपका बिल्डिंग में सिर्फ एक ही गेट है तो साइड जो गेट होगा वो आप कोई भी पोजीशन रोड में है वहाँ पे साइड में बना सकते हैं। और अगर बिल्डिंग के 2 गेट है तो मेन डोर अगर आपका वेस्ट की तरफ है तो दूसरा डोर पक्का ईस्ट की तरफ होना चाहिए, और मेन डोर अगर साउथ की तरफ है
तो जो साइड डोर होगा वो नॉर्थवर्ड होना चाहिए। अब दोनों का मूवमेंट ईस्टवर्ड और नॉर्थवर्ड होना जरूरी है। और अगर आपका मेन डोर नॉर्थ में है तो साइड डोर शुड भी ईस्ट में होना चाहिए, और मेन डोर अगर ईस्ट में है तो साइड डोर नॉर्थ में होना चाहिए। अब अगर आपका मेन डोर ईस्ट में है और साइड डोर आपका अलाउ है साउथवर्ड और वेस्टवर्ड करना, और अगर आपके बिल्डिंग में 3 डोर इंस्टॉल्ड है तो साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, और अगर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ में तो भी ठीक है। लेकिन ये कंसिडरेबल प्लेस जो है 3 साइड नॉर्थ को छोड़ के बाकी ऑस्पिशियस ही रहते हैं। अगर आपके चारों तरफ रोड है बिल्डिंग के तो आप चारों तरफ डोर करना कोई ज़रूरी नहीं है, और अगर आप वहाँ करना चाहते हैं तो ये भी क्वाइट ऑस्पिशियस होगा। तो मेक श्योर कि आपके जो 4 डोर होंगे वो एक साउथ वेस्ट, एक रूम साउथ वेस्ट में नहीं होना चाहिए। नेवर टू हैव 4 डोर टू ए रूम इन द साउथ वेस्ट ऑफ द हाउस, ये आपको ध्यान में रखना है। इससे ये इस तरह से ये गेट 3.5 फीट का होना चाहिए। ये अब हम आगे बात करेंगे मेन गेट के वेद क्या क्या होते हैं, जिसको द्वार वेद कहा जाता है, और इन वेद का हमें कैसे कैसे ध्यान रखना है। तो द्वार वेद तो हो गया। द्वार वेद यानी द्वार के सामने जो वेद होता है वो बच्चों के विकास में बाधक होता है, समृद्धि और के लिए बाधक होता है। तो कौन कौन से वेद होते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। पहला तो जैसे मैंने आपको बताया स्वर वेद है, कि आप जब गेट को खोल रहे हैं बंद कर रहे हैं उसमें से एक अप्रिय सी आवाज़ निकलती है, वो वेद होता है। मकान में कोई कोण छोटा होता है कोई कोण बड़ा होता है तो इसको कोण वेद कहते हैं। तो ऐसे मकान में रहने वाले को मृत्यु तुल्य कष्ट झेलने पड़ते हैं, ये जिंदगी का नाश कर देते हैं। मकान के चारों कोने समकोण होने चाहिए। कूप वेद, ये कूप वेद तीसरा, तो ये घर के सामने अगर कोई कुआं है, पानी की टंकी है, भूमिगत है, सेप्टिक टैंक है, ये कूप वेद होता है। इससे धन की कमी रहती है तो भवन को इस दोष से मुक्त करना चाहिए। फिर ब्रह्म वेद है, ये सामने घर के गेट के सामने आपके तेल की वो कहते हैं घाणी होती है, जो जिसमें से तेल निकलते हैं, वो या गेहूँ पीसने की मशीन होती है, तो उसको ब्रह्म वेद कहते हैं। और इससे जो होते हैं उसमें भी घर में रहने वालों का जीवन अस्त व्यस्त होता है, परिवार में कलह रहती है, और फेंगसुई के द्वारा इस वेद को ठीक किया जा सकता है। इसके सामने फिर ये कील वेद, यानी घर के द्वार के सामने कोई भी जानवर को बांधते हैं, उसकी खूंटी होती है, कील होती है, उसको कील वेद कहते हैं, और इस वेद के कारण गृह स्वामी की प्रगति बाधित होती है। फिर स्तंभ वेद, यानी स्तंभ यानी खंबा, तो घर के सामने बिजली, डीपी या टेलीफोन का खंबा होना एक गंभीर दोष है, इसको स्तंभ वेद कहते हैं। इसके कारण परिवार के सदस्यों में आपस में दुश्मनी रहती है। फिर वास्तु वेद, सामने स्टोर रूम, गैरेज, वॉचमैन का वो डिब्बा जैसा बना देते हैं, और मकान की लंबाई के चौड़ों के बीचों बीच अगर आपने गेट को बना दिया, ये भी वास्तु वेद है। एक तरफ होना चाहिए। मुख्य दरवाजे के सामने पानी का नल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें से हमेशा पानी बहता रहेगा, और ये जो पानी जो बहता रहेगा ये संतान के लिए नुकसान, यानी वो धन बह रहा है। फिर मकान के अंदर आपके कोई ऐसे चित्र होते हैं जो हिंसक, क्रूर, कौवा, उल्लू, गिद्ध, सिंह, कुत्ता और भूत प्रेत आदि लड़ते हुए लोगों के जो चित्र है वो चित्र वेद कहते हैं। जानवरों के सींग भी होते हैं शोपीस में, ये अच्छा नहीं माना जाता है। मकान में कबूतर का वास भी अशुभ होता है। जैसे चित्र वेद में चित्र होते हैं, वैसे शिल्प वेद में उनकी जो मूर्तियां होती है वो शिल्प वेद हो गया। फिर आपका समवेद होता है, तो समवेद क्या है? एक मंजिल बनाते हो और दूसरी मंजिल बनाते हो, दोनों की अगर समान ऊंचाई हो तो इससे परिवार का विनाश हो जाता है। इसलिए निचली मंजिल होती है, ऊपर की मंजिल की ऊंचाई उससे 12वें हिस्से जितनी कम रखनी चाहिए।
फिर अंतर्वेद, 2 मकानों के बीच में अगर आपका एक गेट होता है वो अंतर्वेद होता है। फिर छायावेद, मंदिर छायावेद, ध्वज छायावेद, यानी मंदिर की छाया मकान पे पड़नी, परिवार में अशांति। ध्वज छायावेद यानी जो ध्वज की छाया होती है उससे दूर होना चाहिए, कम से कम 100 फीट के अंदर मकान नहीं होना चाहिए। पर्वत की छाया वो भी अच्छी नहीं मानी जाती है, वृक्ष की छाया भी नहीं। कोई भी बड़ा भवन है या उसको भवन छायावेद कहते हैं, वो भी नहीं होनी चाहिए। मकान के सामने बेर, खजूर, ये सब कटीले वृक्ष होना नहीं चाहिए। पलास का वृक्ष नहीं होना चाहिए। इमली का पेड़ सामने नहीं होना चाहिए। गूलर का पेड़ नहीं होना चाहिए। और जिस घर पे पेड़ों की छाया घर पे पड़ती है वहाँ पे हर वक्त नींद लेते रहते हैं लोग, और तमोगुणी अंधविश्वासी होते हैं। और ऐसे मकान में रहने वाले बीमारी तो डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाते, ऐसे ये नहीं होना चाहिए। और एक होता है ये आपका मार्गवेद होता है। मार्गवेद में क्या है कि कोई ना कोई आपका रास्ता होता है, वो कटता है वहाँ पे, उसको मार्गवेद कहते हैं। कि भवन आके बंद हो जाता है, टी का शेप हो जाता है, तो वो फिर आपका स्थान वेद होता है कि लोहार की भट्टी है, धोबी का घर है, या आटा पीसने की चक्की है, या निसंतान दंपति रहता है तो स्थान वेद होता है। पास ही घर के पास शमशान हो, कब्रगाह हो, और उसको भी स्थान वेद कहता है। दृष्टि वेद, जैसे मकान में आप प्रवेश करते हो और घर सूना सूना लगे, उसमें मन नहीं लगे, ऐसा लगता है कि मकान में यहाँ से निकलो, तो वो दृष्टि वेद होता है। ऐसे घर में रहने वाले लोगों की मानसिक और शारीरिक स्थिति और आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहती। मंदिर के पास जो मकान होते हैं उसमें क्या होता है कि देवताओं के दोष आ जाते हैं, जिसको देवालय वेद कहते हैं। और वास्तव में देखा जाएगा तो मकान मंदिर के पास रहने के कारण मकान के लोग बार बार मंदिर में स्थित देवताओं के दोष में आते हैं। तो शास्त्रों में तो ये वर्णित है कि भी मंदिर के 100 फीट तक मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए, तो देव दोष हो जाता है। तो अगर आपका घर पास में होगा तो मल मूत्र त्याग तो उस घर में होगा ही। और शिव मंदिर के पास रहना भी अशुभ होता है, क्योंकि रुद्र के साथ उनके गण होते हैं, भूत प्रेत भी होते हैं, वो मंदिर में वास करते हैं, भी वहाँ के पास रहने वालों को पीड़ा पहुँचाते हैं। और रुद्रदेव उग्र होते हैं, तो शिव के पास रहने वालों का स्वभाव भी उग्र होता है। परिवार में भाई और पिता पुत्र में कलह होता है। तो घर के भगवान अगर मंदिर मठ और घर के भगवान उग्र स्वभाव के होते हैं तो परिवार में कष्ट होता है। हनुमान मंदिर के पास भी जो रहते हैं उनको भी शोक दुख और दरिद्रता होती है। और जैसे कालिका, चामुंडा जैसे जो रुद्र है ये उग्र स्वभाव के होते हैं, तो घर के भीतर ऐसे मंदिर बनाए नहीं, और इनके समीप मंदिर के पास भी आप नहीं रहे। जो सात्विक देव होते हैं जैसे लक्ष्मी, पार्वती, विष्णु, बालाजी, सात्विक और शांत होते हैं, कृष्ण, राम, सीता, इनके मंदिर, इनकी फोटो, शयन कक्ष में देवी देवताओं की फोटो नहीं रखनी चाहिए। तो पूजा कक्ष को शयन कक्ष से अलग रखना चाहिए। घर में पूजा स्थल पर देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस स्थान का उपयोग सिर्फ चित्र आदि रखने के लिए ही करना चाहिए। उसमें आप चित्र